अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, हमेशा हर बंदा चाहता है कि हम डायरेक्ट यूरोप जाएं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमें उससे पहले कुछ ऐसी कंट्री जाना चाहिए जो कि खूबसूरत भी हो, वहां जाकर यूरोप की कमी भी महसूस ना हो और वहां का वीजा भी आसान हो और जॉब्स भी मिल जाए। इस तरफ लोग कम ही सोचते हैं। एक और आज ऐसी कंट्री आप लोगों के लाया हूं जिसके ऊपर आप लोगों का पहले नजर ही नहीं पड़ी थी, लेकिन कंट्री बड़ी ही शानदार है। उसका नाम सुन के ऐसा ही लगता है जैसे कोई बड़ी ही वीरान सी जगह होगी, जैसे कि आपने इससे पहले नाम सुना होगा किर्गिस्तान, काजाकिस्तान। अब इनका नाम सुन के तो लगता है कि ये बड़ी ही पुरानी सी पहाड़ों वाली जगह होगी जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है। इन मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई शानदार है। आज एक और ऐसी कंट्री जो कि रशिया से अलग हुई थी, जैसे कि काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उसी तरह दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ तुर्कमानिस्तान की। तुर्कमानिस्तान भी रशिया से आजाद हुआ था। ये भी खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। माहौल इंतहाई शानदार, मौसम रहने के काबिल, अच्छे लोग, गवर्नमेंट भी काफी सपोर्टिव। तो ऐसी जगह हमें चुननी चाहिए, बजाय कि हम गल्फ का रुख करें या यूरोप के लिए आपके पास बजट नहीं होता। तो उससे बेहतर है इन मुल्कों में आप लोग जाएं। यहाँ पे आप लोग कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ पैसे कमाएं और वहां से आगे फिर अपना रास्ता बनाएं यूरोप की तरफ। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ और इसमें वीजा कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट्स कौन सी यूज होंगी, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है तुर्कमानिस्तान और कैपिटल है इसका अशगाबद। लोकेशन सेंट्रल एशिया है। पॉपुलेशन तकरीबन 7.6 मिलियन। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे तुर्कमन चलती है और करेंसी इसकी तुर्कमानिस्तानियन मन्नत चलती है और ये पाकिस्तान के 80 रुपए के बराबर बनता है। इतनी अच्छी करेंसी है इसकी। रिलीजन यहाँ पे ज्यादातर लोग मुस्लिम है, तो ये एक मुसलमान मुल्क है। अगर आप मुस्लिम है और शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आपको अपनी इबादत में भी कोई मसला नहीं होने वाला। आपको हलाल फूड भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मसाजिद भी वाफिर तादाद में मिल जाएंगी। इसकी नेबर कंट्रीज की बात करें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इसकी नेबर कंट्रीज में शामिल है। ये मुल्क कैस्पियन सी के साथ कोस्ट लाइन है। गवर्नमेंट इसकी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और इसने आजादी हासिल की 27 अक्टूबर 1991 को सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम है $6,540 पर ईयर। यानी कि ये इतनी बुरी भी इसके जीडीपी नहीं है और इतनी कुछ खास अच्छी भी नहीं है, लेकिन रहने के लिए मुल्क अच्छा है। जहाँ का मौसम आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेता है तो सैलरी भी आपको काफी डिसेंट मिल जाती है। इस मुल्क की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो अशगाबाद अपनी व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है। तुर्कमानिस्तानियन सेंट्रल एशिया के सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है। कंट्री के पास नेचुरल गैस के बहुत बेयर रिजर्व्स हैं। ताज़ा गैस क्रैटर आमतौर पर डोर टू हेल कहा जाता है। तुर्कमानिस्तान के फेमस अट्रैक्शंस में से एक रहा है। तुर्कमानिस्तान कैस्पियन सी की ईस्टर्न साइड पर है। कंट्री की ऑफिशियल पॉलिसी परमानेंट न्यूट्रलिटी है। तुर्कमानिस्तान में अखल ताके हॉर्सेस बहुत फेमस है। यहाँ पे अगर जॉब्स की बात करें कि आपको जॉब्स कौन से मिल जाएंगी, जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी पॉसिबल फील्ड्स: कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जनरल लेबर, ड्राइवर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसकी जॉब्स मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर आपने इसमें वर्क वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ का वर्क परमिट, और वो आपको मिलेगा एम्प्लॉयर से। इसमें क्या है कि आप सीवी बनाकर जॉब अप्लाई करें। अगर आपको वहां का एम्प्लॉयर आपका वर्क वीजा अप्लाई करता है तो फिर आप लोग वहां पे ट्रैवल कर पाओगे। अगर आप लोग विजिट वीजा की बात करें तो विजिट वीजा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? विजिट वीजा के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट चाहिए, एफआरसी चाहिए, तस्वीरें चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप गैदर करेंगे तो आप इस पे विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो। वर्क वीजा की बात करें तो वर्क वीजा के लिए आपको वहां का ऑफर लेटर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तस्वीरें चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और आपका आईडी कार्ड आपको चाहिए हो। फ्लाइट रूट की बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से नहीं जाती है, या हो सकता है कभी कोई फ्लाइट चली जाए,
लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, आपको एक अबू धाबी का ट्रांजिट यहाँ का लेना पड़ता है। दोस्तों अगर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है तो वेबसाइट्स कौन कौन सी यूज होंगी जिससे आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा और आप जॉब ढूंढ सकते हो। दोस्तों पहली वेबसाइट है तुर्कमानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, तुर्कमानिस्तान गवर्नमेंट डैश एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, एक ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है यूएन जॉब्स इन तुर्कमानिस्तान, तो यूएन तुर्कमानिस्तान जॉब्स आप लिखेंगे तो आ जाएगा गूगल पे। तीसरी वेबसाइट तुर्कमन पोर्टल जॉब्स, ये आप गूगल पे लिखेंगे तो ये वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और आप इसमें आप अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसमें वीजा अप्लाई करने सोच रहे हैं तो वीजा कैसे अप्लाई करना है जी। वीजा के लिए वेबसाइट्स कौन सी यूज होती हैं, तीन वेबसाइट्स है। एक तुर्कमानिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान की वेबसाइट है, तुर्कमानिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद डैश वीजा सर्विसेज, एक ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है तुर्कमानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और तीसरी वेबसाइट है इसकी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन अशगाबाद। इनके थ्रू आप लोग वीजा अप्लाई या वीजा सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद में। तो इसकी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए वो कैसे हासिल करना है, इसकी वेबसाइट पर जाके आपको वो दिखा देता हूँ कि इसकी जो वीजा वेबसाइट है उसका इंटरफेस कैसा है। मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, ये इसकी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, एम्बेसी ऑफ तुर्कमानिस्तान के नाम से कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट होती है। इसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेनी है। ये वीजा कितने दिनों का देता है, 10 दिनों का, 20 दिनों का, 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का ये वीजा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा आपको देते हैं। तुर्कमानिस्तान वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिखा हुआ है। इस फॉर्म को अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेसी जाके डॉक्यूमेंट जमा करवा कर आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस तरह आपको इसका जो फॉर्म है मैंने बता दिया कि कैसे हासिल करें। ये फॉर्म हासिल करना है, उस पर सारी डिटेल भी लिखी होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपने सीधा चले जाना है एम्बेसी, एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं सबमिट कराने अपॉइंटमेंट लेकर, और वो आपसे कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस के लिए चला जाए। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोग खुद वीजा अप्लाई करोगे इन कंट्रीज का तो बहुत ही सस्ता रहता है। अगर आप किसी को भी बोलोगे, किसी एजेंट को, किसी एजेंसी को, तो वो तो कमाने के लिए बैठे, उन्होंने आपसे पैसे लेने ही लेने हैं। अक्सर दोस्त मुझे मैसेज कर देते हैं कि भाई आपने कहा था फलाने मुल्क का वीजा इतना उसकी फीस है, तो आप ये जो फीस ऊपर वाली बताइए क्यों चार्ज कर रहे हो। जब आप खुद अप्लाई करते हो बस वो चीजें फ्री होती है। आप किसी को भी कोई काम कहते हो तो उसके चार्जेस वो आपसे लेता है। हर बंदा कमाने के लिए बैठा है, हर बंदे का पेट है, हर बंदे की फैमिली है जिसको उसने सपोर्ट करना है। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा शौक है फ्री में जाने का या वैसी फीस के ऊपर ट्रेवल करने का तो दोस्तों खुद करें, किसी को मत कहें। मैं हमेशा कहता हूँ खुद करें। मुझसे कुछ वीजा प्रोसेस करवाना है तो उसके मेरी टीम है, उसके चार्जेस लेती है। हम कुछ विजिट वीजा भी प्रोसेस करते हैं काफी कंट्रीज के। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप के चैनल का, उसको फॉलो करें। उसमें मैंने बहुत सारी जो विजिट वीजा कंट्री है जिसकी हम पेमेंट भी बाद में लेते हैं उसकी भी लिस्ट वहां पे अवेलेबल है। और कुछ वर्क वीजा जिसकी अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मेरे उस ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसमें वर्क वीजा अलग अलग कंट्रीज के, जिसमें सैलरी भी लिखी है, मुल्क पे लिखा है, उसका खर्चा कितना है वो भी लिखा है। पहले वो चेक करें, उसके बाद मुझे मैसेज करें कि मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुझे मेरा ऐड भेज देते हैं, उसमें सैलरी लिखी होती है, मुल्क लिखा होता है, जॉब कौन सी है वो लिखी होती है। मुझे मैसेज करते हैं भाईजान इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। अरे भाई क्या इंफॉर्मेशन दूं, सब कुछ तो लिखा हुआ है। तो मुझे ये सबसे चीज ऑकवर्ड लगती है जब बंदा सब कुछ लिखा होने के बाद भी वो चाहता है कि मैं उसको एक एक चीज दोबारा बताऊं। तो जी दिस इज वेरी अनफेयर, क्योंकि मेरा चैट बॉक्स हर वक्त फुल होता है तो मैं एक बंदे को तो जवाब देना नहीं होता। इसीलिए आप अपना और मेरा टाइम बचाएं, ग्रुप में जाके जॉब देखें, उसमें पैसे देखें, हर चीज देखें। अगर आपको समझ में आ जाना, ये नहीं कहना यार ये इतने में करवा दो, यार ये इतने में करवा दो। भाई ऐसा नहीं होता। जो मुझे रेट एजेंसी से मिला है वो एज इट इज मैंने लगाया हुआ है। अगर आपको वो मंजूर हो, आपने उसमें प्रोसेस करवाना हो तो बोले भाई इसमें प्रोसेस करवा दो, बस सिंपल। ज्यादा आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप एजेंसी जा सकते हो और वहीं जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बस मुझे बता देना, मैं अपना रेफरेंस आपको दे दूंगा। अगर आपने तुर्की जाना है, किर्गिस्तान जाना है, सर्बिया जाना है, चेक रिपब्लिक जाना, उसकी जो कंसल्टेंसी है वो सरगोधा के अंदर मौजूद है। ठीक है। अगर विजिट वीजा प्रोसेस करने हैं तो उसका प्रोसेस मैं कराची से करा रहा हूँ। आजकल इराक की भी एक जॉब आई हुई है किचन स्टाफ की, उसका भी जो कंसल्टेंसी है वो कराची के अंदर मौजूद है। अगर आपने गल्फ जॉब चाहिए आपको तो उसकी जो एजेंसी है वो रावलपिंडी में आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।